जो है वो पढ़ेंगे। तो वाटर वाटर का तो आपको पता है वाटर क्या होता है। वाटर इज अवर बेसिक पार्ट ऑफ बॉडी। तो ले जी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पानी जो है टोटल अर्थ सरफेस जो है दैट इज कवर्ड बाय 71% ऑफ द वाटर, जो सारे का सारा ओशन और सारी जगह मिला के कोई 71% जो है वो वाटर है, और बाकी जो है वो हमारा लैंड है जो 29% तक जो है। तो वाटर जो है दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो आपको पता है वाटर के बगैर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो वाटर जो है टोटल वाटर जितना भी है दैट इज एज मेंशन इन दिस डायग्राम 97.4% जो वाटर है वो ओशन या जो सलाइन लेक्स होती हैं उनके अंदर जो है वो 97.4% वाटर जो है वो सलाइन या ब्रैकिश वाटर होता है। जो ओशन के अंदर जो पानी होता है वो 97.5 या 97.4% तक होता है। और उसमें से जो फ्रेश वाटर है वो 2.6% है ओनली। जो फ्रेश वाटर है दैट इज ओनली 2.6%। जो जो ये फ्रेश वाटर है दैट इज यूजेबल वाटर फॉर ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ या लाइफ के लिए जो यूजेबल वाटर है दैट इज फ्रेश वाटर है। जो लैंड के ऊपर स्पेशली जो लाइफ पाई जाती है उसके लिए फ्रेश वाटर जो है वो दैट इज द मेन थिंग। उसमें से भी 1.984% वाटर जो है दैट इज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। ग्लेशियर के फॉर्म के अंदर दैट इज आल्सो अवर रिजर्वायर। as I have mentioned many times, the reservoir of water of any country can be mentioned by the total glacier which that country has। तो जितना भी इसमें आइस कैप्स जो होती है उसके अंदर भी हमारा फ्रेश वाटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन फ्रोजन फॉर्म। वो फ्रोजन फॉर्म के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो जितना वाटर है टोटल जो है 97.4% है, और उसमें जो 2.6% बाकी जो पानी बच जाता है दैट इज फ्रेश वाटर। ओशन वाटर जो है 97.4% है, तो विच इज नॉट यूजुअली ड्रिंकेबल बाय द लाइफ प्रेजेंट ऑन लैंड। और उसमें से भी 1.984% जो है वो पानी जो है वो ग्लेशियर की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर हुआ हुआ होता है। अच्छा, उसमें जो बाकी बच जाता है 0.592% जो है दैट इज अवर ग्राउंड वाटर। तो ये हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर है, और उसमें से भी जो है 0.014% जो है ये जो लेक्स के अंदर है या सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो पानी जो वो पाया जाता है। तो ये इस तरह से पानी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि पानी जो है वो कितना कम जो है वो यूजेबल है या ओ, अच्छा सॉरी। तो इसमें जो है बहुत कम जो पानी है वो तकरीबन जितना भी पानी उसमें से 0.592% जो है वो ग्राउंड वाटर में है, 0.014% जो लेक्स के अंदर है। तो आमतौर पे जो हम एनिमल होते हैं वो ग्राउंड वाटर ही, बल्कि ह्यूमन बीइंग स्पेशली जो है वो ग्राउंड वाटर ही आमतौर पे यूज जो है वो करते हैं। वो सारी डिटेल आगे इसकी जो फर्दर जो 0.04% 1.4% वाटर है उसमें से 0.004% लेक्स के अंदर होता है, और सॉइल मॉइस्चर के अंदर 0.005% जो इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर जो है वो पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो पाया जाता है जो फॉर्म ऑफ वेपर दैट इज 0.001% पानी पाया जाता है। और रिवर के अंदर भी 0.001% जो है वो पाया जाता है। और बाकी जो है 0.001% जो है बायोटा लाइफ के अंदर जो लोगों के अंदर पानी पाया जाता है वो इतने परसेंट होता है। अच्छा, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज
तो ह्यूमन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूज 54% ऑफ द रिलायबल रन ऑफ जो पानी होता है जो सरफेस के ऊपर मूव करता है, दैट इज का रन ऑफ, जो बारिश का पानी इस तरह से है उसको यूज करते हैं। और विद 34% ऑफ रिलायबल रन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, जितना भी पानी होता है उसमें से 50 रन ऑफ, जितना पानी होता है उसमें से 54% जो वाटर होता है दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। और आपको मेरी आवाज आ रही है? हमजा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज? यस सर। बस ठीक है। हाँ, तो चलें, तो इसमें से जो है टोटल 54% वाटर यूज करते हैं, उसमें से भी 34% जो रिलायबल रन है वो हम यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक जो पर्पसेस हमारे उसके लिए जो है वो रन ऑफ का पानी जो है ना, जो पानी रन ऑफ होगा डेफिनेटली वो ग्राउंड वाटर में भी जाएगा, वो लेक्स में भी जाएगा, वो जो है रिवर में भी जाएगा, स्ट्रीम में भी जाएगा। तो वहाँ स्ट्रीम और रिवर से हम जो रिवर से जो है हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में भी वही पानी हम यूज कर सकते हैं, और डोमेस्टिक जो है वो ग्राउंड वाटर से फिल्टर करके या डैम से फिल्टर करके पानी जो हम यूज करते हैं। तो ये 34% जो है उसमें से 70% जो है एग्रीकल्चर में हम यूज कर लेते हैं और 20% जो इंडस्ट्री में, और सबसे कम पानी जो है वो डोमेस्टिक या हाउस वर्क के लिए जो है हम यूज करते हैं। लीव 20% ऑफ द रन ऑफ एंड स्ट्रीम फॉर ह्यूमन यूज, ट्रांसपोर्ट गुड्स, डाइल्यूट पोल्यूशन, सस्टेन फिशरीज वगैरह। तो बाकी जो है वो 20% जो है वो इस फिशरी के लिए या पोल्यूशन को दूर करने के लिए या चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी जो है उसको यूज किया जाता है। अच्छा, तो गुड यूज ऑफ, अभी तो रन ऑफ जो है वो 54% जो है पानी वो हम यूज करते हैं, और बाकी कितना बनता है 46% जो है वो सीधा चला जाता है, किसके अंदर चला जाता है, वो ओशन के अंदर चला जाता है विदाउट यूज्ड। तो जो 25 तक जो है हम 70 to 90% जो पानी है जो रन ऑफ का पानी होगा उसको हम यूज करने के काबिल हो जाएंगे। रन ऑफ का पानी जो बारिश के साथ पानी आता है उसको हम कहते हैं रन ऑफ वाटर। जो बारिश और जो ग्लेशियर हमारे मेल्ट करते हैं और सरफेस के ऊपर पानी मूव करता है, रन ऑफ, उसे हम रन ऑफ कहते हैं। उसमें से जो 54% पानी हम यूज करते हैं उसमें से भी 34% जो है वो इंडस्ट्री के लिए यूज हो जाता है, और 20% जो है वो वैसे ही जो है वो जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं उसमें वो डाल दिया जाता है। और वो कह रहे हैं कि 2025 तक जो है वो 70 से लेकर 90% जो पानी है उसको हम यूज कर लिया करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो सारे वाटर के रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। तो वाटर के रिसोर्सेज या वाटर जो है, अगर उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है या उसकी केमिकल क्वालिटी है या उसके बायोलॉजिकल जो क्वालिटी होती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए या उसके अंदर चेंज आ जाए, उसकी बायोलॉजिकल में क्वालिटी या जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर, या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर, फिजिकल में जो है उसकी कलर हो सकता है, उसके अंदर टर्बिडिटी हो सकती है, और उसके अलावा जो है टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकती है। और इस तरह से जो है केमिकल में उसके अंदर केमिकल की जो क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट केमिकल जितने मिनरल हमें चाहिए होते हैं उससे ज्यादा या कम हो जाए तो वो केमिकल चेंज होगा। इस तरह बायोलॉजिकल चेंज, अगर उसके अंदर कोई पैथोजेंस आ जाए या कोई इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर जो है ज्यादा आ जाए तो उसकी जो है वो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। तो जो चेंज इन बायोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, अनडिजायरेबल चेंज होती है इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज एक्चुअली द अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर की जो जिस वजह से हम उनको यूज कर लेते हैं वो क्वालिटीज या जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर चेंज आ जाए जिसकी वजह से पानी यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये डेफिनेटली वाटर बॉडीज जो हैं जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस है, एक्वाफर्स है और ग्राउंड वाटर है। एक्वाफर भी बड़े बड़े जो जमीन के नीचे जो है बड़े बड़े पानी के जो रिसोर्सेज या ज़खायर होते हैं उसे एक्वाफर बोलते हैं। वेरी ऑफन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये
आमतौर पे जो वाटर पोल्यूशन होती है, कंटेमिनेशन जो ऐड होती है वाटर बॉडीज के अंदर, दैट इज बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, या ह्यूमन की वजह से। It occurs when pollutants, particles, chemical or substances that make water contaminant are discharged directly or indirectly into water bodies without treatment to get rid of। तो इसमें क्या होता है कि ये क्यों वाटर पोल्यूशन जो होती है उस वजह से होती है कि जब इसके अंदर वाटर पोल्यूटेंट्स जो है वो ऐड हो जाए। तो पोल्यूटेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो पार्टिकल हो सकते हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, वो कोई भी और सब्सटेंस हो सकती है जो अनडिजायरेबल होती है फॉर वाटर। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब वाटर बॉडीज के अंदर ऐड की जाती है ट्रीटमेंट के बगैर, तो उससे जो है वो पोल्यूशन जो है वो काज होती है। अगर आप कभी दरिया रावी पे गए हो लाहौर के पास, मतलब इधर हमारे एडबलो की इधर तो शायद कम है, लाहौर के पास गए हो तो डंपिंग ऑफ ये जो गार्बेज है उसकी डंपिंग हुई है वहां पे। सीधे ही शापर जो है वो पानी के अंदर उसके डंपिंग एरिया बनाया हुआ उन्होंने, और सीधे वो पानी के अंदर जो है वो जा रहे हैं। और जो गटरों का पानी है वो भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है वो उसके अंदर ऐड हो रहा है, और पीछे से फ्रेश वाटर जो है वो उसके अंदर जो वो 20% वाटर जिसकी हमने पहले बात की, वो 20% वाटर जो है वो उसमें नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है। तो pollutants get into water mainly by human causes or factors. Water pollution is the second most imperative environmental concern along with air pollution। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे जो प्राइम जो चीज है, ये सबसे जो ज्यादा डेंजरस जो पोल्यूशन है दैट इज एयर पोल्यूशन, और सेकेंडली जो है वो वाटर पोल्यूशन है। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है वो डायरेक्टली व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन एयर तो वी फील दैट एयर पोल्यूशन, और पानी को सेकेंडली जो है वो हमें फील होता है कि ये पोल्यूशन है। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोल्यूशन है दैट इज वाटर पोल्यूशन है आफ्टर एयर पोल्यूशन। एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताया है पहले, उसे हम कहते हैं कि ये उसके अंदर पोल्यूशन है। इसके अलावा 4 मेजर टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है, कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, ये सोर्सेज हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन जो है वो हो रही होती है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, अर्बन रन ऑफ है, और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है। ये चार जो है, जितनी दफा मर्जी हम बातें करेंगे आगे भी डिटेल में जब जाएंगे, तो ये 4 जो है इसके मेजर सोर्सेज भी हैं और टाइप्स भी हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ या सॉइल इरोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनिमल वेस्ट, पेस्टिसाइड। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर रन ऑफ की अगर बात करें जिसमें सॉइल इरोजन, तो पानी जो है वो सॉइल जो है उसको अरोड करता है, उसके सॉइल जो है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है, और जब वो पानी को अपने साथ बहाता है तो अपने अंदर मिनरल जो है उसको भी ऐड करता जाता है। उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अपने अंदर जो है वो ऐड करता जाता है, मैग्नीफाई इसको करता जाता है। और उसके बाद जो है एनिमल वेस्ट, तो दूसरा जो है एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल वेस्ट, नाइट्रोजन और फास्फोरस की एक और बात भी मैंने बतानी है कि ये रन ऑफ किस तरह से इसके अंदर होता है। एक तो मैंने बोला कि सॉइल इरोजन के अंदर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस इसके अंदर ऐड होती है। दूसरा जो एग्रीकल्चर के अंदर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये रन ऑफ कैसे होता है। एक दफा यहाँ पे हमें 10 किलोग्राम चाहिए पर एकड़, तो हमने क्या किया उसमें 20 किलोग्राम, जो हमारे फार्मर होते हैं उनको जरा आइडिया कम है तो वो 20 किलोग्राम डाल देते हैं, 10 किलोग्राम तो उसमें यूज होगी, और जो 10 किलोग्राम होती है वो पानी के ऊपर से लगा देते हैं खाद जो फर्टिलाइजर लगाने के बाद। तो वो रन ऑफ होके या तो जो साथ वाटर बॉडी होती है उसमें चली जाती है, उसके एंड पे किसी वाटर बॉडी के अंदर चली जाती है, और या फिर ये पेनिट्रेट करके जो है ये पानी के अंदर जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर जो है परकुलेट करके जमीन के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रेट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, फास्फोरस जो है वो अवेलेबल होती है। नाइट्रेट्स जो है वो एनिमल बॉडी जो है डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकती। नाइट्रेट्स जो होते हैं दे आर कंज्यूम ओनली बाय प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो है उनको कंज्यूम कर सकते हैं, एनिमल जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से नाइट्रेट्स वाटर बॉडी में भी आ जाते हैं, और इससे यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन इज मैग्निफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन एनी वाटर बॉडी। तो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर अगर मिनरल या न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी मैग्निफिकेशन हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये उसके अंदर जो है यूट्रिफिकेशन हो गई है, उसके अंदर जो है जरूरत से ज्यादा जो है मिनरल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस आमतौर पे ये होते हैं, और इसमें से एल्गल ब्लूम्स आगे जाकर हम तो डिस्कस करेंगे, एल्गल ब्लूम की बन जाते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन की वजह से। एनिमल वेस्ट, तो एनिमल जितना भी वेस्ट होता है वो भी रन ऑफ बहुत सारे
एनिमल वेस्ट जो होता है वो रन ऑफ के थ्रू जो है उसको हम पानी के अंदर जो है वो डाल देते हैं। पेस्टिसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेस्टिसाइड। जितने भी पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, जो भी जिस तरह की पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं स्प्रे के फॉर्म के अंदर जो एग्रीकल्चर के ऊपर यूज करते हैं, तो वो सारी की सारी जो है यूज होती है, सारी की सारी सारी की सारी जो है वो यूज होती है। पेस्टिसाइड कैसे यूज होती है कि पेस्टिसाइड जो है पानी के साथ नीचे ग्राउंड वाटर में चली जाती है, और साथ जो नाले बह रहे होते हैं, नदियां बह रही होती हैं, जमीन के अंदर से जो गुजर रही होती हैं, उसके अंदर मूव करती करती वो चली जाती है, और जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके अंदर भी ये इसकी अपटेक हो जाती है पेस्टिसाइड की। और जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर ये पेस्टिसाइड जब ऐड होते रहते हैं तो फिश, वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द फिश। तो फिश जो है वो पेस्टिसाइड लेती रहती है, एक दफा थोड़ी सी ली, फिर दूसरी दफा फिर थोड़ी सी ली, तीसरी दफा फिश ने फिर थोड़ी सी पेस्टिसाइड ली, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है पेस्टिसाइड उसकी बॉडी के अंदर ऐड अप होते रहते हैं। तो ये ऐड अप या एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड इन द फिश आर फिश कर ले इन फिश विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी एडिशन जो है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये मैग्निफिकेशन होती रहती है, और जब फिर हम खाएंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। उसके बाद है अर्बन रन ऑफ। अर्बन रन ऑफ जो हमारी जहाँ पे हम रह रहे होते हैं उसे हम अर्बन कहते हैं। तो या अर्बनाइजेशन या पॉपुलेशन वाली जो जगह होती है उसे अर्बन रन ऑफ कहते हैं। जो पानी वहां से निकलेगा उसे अर्बन रन ऑफ कहेंगे। उसके अंदर ऑयल होगा, गैसोलीन होगी। ऑयल के कहाँ से आएगा? हमारे घरों से ऑयल निकलता है जो, और दूसरा हम जितना भी ऑयल यूज करते हैं पेट्रोल पंप और इस तरह से, तो वो जो पेट्रोल पंप से ऑयल जो है वो वॉश करते हैं, गाड़ियां वॉश करते हैं, उसमें गैसोलीन भी ऑयल की फॉर्म ही है। तो वो सारे का सारा जो अर्बन एरिया के अंदर से वो जो ऑयल होता है, गैसोलीन होती है, दैट आल्सो एडेड इन वाटर। इस तरह से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अगेन नाइट्रोजन और फास्फोरस, बहुत सारे अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस वहाँ पे होती है। लीव्स, पेस्टिसाइड, घरों के अंदर भी हम पेस्टिसाइड जो है वो एरोसोल या मच्छर मारने के लिए यूज करते हैं। लीव्स जो पॉपुलेशन एरिया के अंदर जो लीव्स वगैरह अर्बन एरिया के अंदर लीव्स होते हैं प्लांट, वो शेड ऑफ होने के बाद ये सारे के सारे जो वाटर अर्बन एरिया से निकलता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऐड हुई होती हैं। इससे भी ज्यादा चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं, ये थोड़ी कम बताई हुई है। तो ये सारे के सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज की तो ये नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये सॉइल इरोजन कहाँ से हो रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनिमल वेस्ट, पेस्टिसाइड, ये कहाँ से जो है ऑयल और गैसोलीन जो है वो कहाँ से जो है पानी के अंदर ऐड हो रही है, तो इनका हमें पता नहीं चलता है। इस तरह से दूसरा इसके अंदर जो है टाइप्स हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पॉइंट सोर्सेज है। हमें घरों का पता होता है, घरों से ये जो गटरों से पानी निकल रहा होता है उसके अंदर ये चीजें जो है एक पॉइंट से निकल रही होती है। तो पॉइंट सोर्स इज दैट सोर्स which that known source we can identify the source of water pollution, that's called point source. तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्चार्ज जो है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड जो है इसके अंदर सस्पेंडेड होंगे। ऑर्गेनिक्स के मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसके अंदर बहुत सारे होंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बहुत ब्रीफ पार्टिकल होते हैं जो हमें बड़े गौर फिक्र करने के बाद जो है वो नजर आते हैं। फास्फोरस मेनली जो है ये जो हमारा फिशेज वगैरह या जो फिशेज जो ऐड होता है उसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन के कंटेंट्स भी ज्यादा होते हैं। ऑयल और ग्रीसेस, ये ऑयल और ग्रीस जो है जो हम घरों में ऑयल और इस तरह से जो ऑयल भी यूज करते हैं और हम घी भी यूज करते हैं, इस तरह से चीजें जो है वो यूज करते हैं। पैथोजेंस जो है वो भी जो है दे आर एडेड बाय डोमेस्टिक वेस्ट। जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो हमारे वॉशरूम या इस तरह से पानी होता है उसके अंदर जो पैथोजन जो है दे आर आल्सो एडेड इन वाटर। तो वो जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसमें पैथोजन भी होते हैं, ऑयल एंड ग्रीस भी होती है, फास्फोरस भी, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो भी इसके अंदर होते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। उसमें अगेन सस्पेंडेड सॉलिड, बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई जिस तरह कपड़े का है, धागे का है या गत्ते का अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर पानी यूज करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस, एक कूलिंग के लिए और दूसरा सफाई के लिए पानी यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो जितना भी उसके अंदर जब सफाई करते हैं तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, दे आर सस्पेंडेड। इस तरह से ऑर्गेनिक्स, वो ऑर्गेनिक मैटर जिस तरह मैंने आपको गत्ते की और इस तरह से मसाले दिए हैं
फास्फोरस भी इस तरह से ही है, नाइट्रोजन भी बहुत सारे जो इंडस्ट्री है उसमें से जो फर्टिलाइजर जो है, फास्फोरस फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो है उसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस दैट विल बी एडेड इन द वाटर। उस तरह से मेटल्स, दूसरी जो हैवी मेटल की जो बहुत सारी मशीनरी, जिस तरह हमारे कसूर के अंदर जो है वो चमड़े की फैक्ट्री, उसमें क्रोमियम जो है उसको हैवी मेटल है उसको यूज किया जाता है, या लेड जो है उसको यूज किया जाता है। तो लेड और क्रोमियम जो है दे आर एडेड इन वाटर। तो वाटर के अंदर डेफिनेटली इंडस्ट्री कौन सी है हमारे पास, लेदर इंडस्ट्री है कसूर के अंदर, तो उसके अंदर जो है ये हैवी मेटल जो है वो उसके अंदर भी ऐड की जाती है। और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको ऐड किया जाता है, जो वो चमड़ा लगाते हैं, चमड़े के ऊपर जो खाल होती है, खाल के ऊपर जो बाल होते हैं, बाल जो है दे आर आल्सो एडेड इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो सोर्सेज वाटर, नॉन पॉइंट सोर्सेज और पॉइंट सोर्सेज, ये मैंने आपको डिटेल में जरा बता दिया हुआ है। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज that doesn't originate from a single discrete source, ये मैंने डिटेल में ये मैंने बता दिया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो कितनी तरह की जो है आमतौर पे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स तो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, वो सोर्सेज भी एज ए सोर्सेज डिस्कस किया उनको, और एज ए टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी यूज किया है। अब थोड़ा सा डिटेल में जो है हम जो करेंगे, तो फ्यू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज जो है वो है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन। ये सबसे जो हम पहले बात कर रहे थे, तो some wastewater fertilizers and sewage contain high level of nutrients. If they end up in water bodies, they encourage algae and weed growth in the water. This will make the water undrinkable and even clog filters. Too much algae will also use up all the oxygen in the water, and other water organism in the water will die out of ऑक्सीजन डार्वेशन। अच्छा, ये जरा मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा। इसको मैंने पहले आपको बात बताई थी कि वेस्ट वाटर जितना भी होता है उसमें फर्टिलाइजर हो, सीवेज वाटर हो, उसके अंदर दो चीजें मैंने बताई, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो उसके कंटेंट से ज्यादा होते हैं। अब जब भी वो किसी वाटर बॉडी के अंदर जो है वो जाते हैं, ये उसके आगे तो वो जाते हैं, तो जहाँ पे वो जाते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर एक वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि मिनरल्स या कंटेंट ज्यादा होंगे, तो इसके अंदर जो 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 बैक्टीरिया हैं या जो एल्गी हैं या जो फंजाई हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से जब उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो इस तरह से एल्गी जो है उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अच्छा, एक वाटर बॉडी नॉर्मल साइज की जो है उसके अंदर अगर सपोज करें 20 किलोग्राम जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस आनी है, उसके अंदर 20 के ऊपर जो है वो 40 किलोग्राम जो है वो उसके अंदर जो है माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स स्पेशली एल्गी है, एल्गी जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। नीचे सरफेस के अंदर जो है उसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंजाई भी पाए जाते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि उसके 20 किलोग्राम के ऊपर 40 किलोग्राम एल्गी और सारा जो है बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो ग्रो करते हैं। और अगर उसके अंदर जो है पोल्यूशन की वजह से 20 किलोग्राम की बजाय 40 किलोग्राम जो है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन अगर आना शुरू हो जाए, तो ये क्या हो गया है, उसकी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन और फास्फोरस की वाटर बॉडी के अंदर। तो ये जो इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है इन वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन, EUTRO फिकेशन, PHICATION फिकेशन, यूट्रिफिकेशन से बोलते हैं। ये यूट्रिफिकेशन हो जाती है। अब मैंने बताया क्या है कि उससे 40 किलोग्राम आ गया, तो उसका मतलब है कि वहां पे भी 80 किलोग्राम जो है वो बायोमास बन जाएगा। जब वो 80 किलोग्राम बायोमास बनेगा एलजी का, तो एलजी जो है वो उसमें से कुछ एलजी जो है वो मरना शुरू हो जाएगी। ज्यादा पानी वाटर की कैपेसिटी इतनी जानी है, तो उसमें वो जो है बाकी जितनी है वो मरना शुरू हो जाएगी। 80 जो है मतलब कैपेसिटी 40 की है, तो उसमें से बाकी जो 40 है वो मर जाएगी। 40 में से 20 पहले मर जाएगी, 20 किलोग्राम मरेगी, वो नीचे जाएगी। नीचे जो चिड़िया बैठे हुए हैं वो उसको ज्यादा खुराक मिल जाएगी, जो नॉर्मल एक एनवायरनमेंट है उससे ज्यादा खुराक मिल जाएगी, वो उसको ज्यादा डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। जब ज्यादा डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा मिनरल फिर अगेन प्रोड्यूस होंगे। जब ज्यादा मिनरल प्रोड्यूस होंगे तो अगेन एलजी जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अल्टीमेटली जब एलजी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो फिर वो एलजी की डेथ ज्यादा होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा
कि बैक्टीरिया जो जमीन के ऊपर बैठे होते हैं, दे नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर से एलजी जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ऐसा ऐसा वहाँ खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो नीचे से बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाएंगे और ऊपर से जो एलजी होगी वो भी सारी की सारी मल जो है वो उदाई कर जाएगी। तो ये जो एलजी की जो जरूरत से ज्यादा जो ग्रोथ होती है इन वाटर बॉडी, दैट वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज एल्गल बलून्स। इनको एल्गल बलून्स कहते हैं। यूट्रिफिकेशन विल इनहांस द एल्गल बलून्स। तो एल्गल बलून जो है, एल्गल बलून्स का मतलब है कोलैप्स ऑफ अ वाटर बॉडी लाइफ। तो वाटर बॉडी की जो लाइफ है उसका कोलैप्स है, तो वो वाटर बॉडी जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, यूट्रिफिकेशन और अगली जो है एल्गल बलून्स उससे बनेंगे, और एल्गल बलून्स मतलब के रिक्वायरमेंट से जो है वो ज्यादा उनको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा जो है उसके अंदर जो है वो एलजी बनी है, और एलजी ज्यादा बन गई, इसका ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी और अल्टीमेटली जो है उसकी वाटर बॉडी की डेथ होगी। Surface water pollution. Surface water pollution includes natural water found on the earth's surface, like river, lakes, lagoons, and oceans. Residual substances coming into contact with surface water, mixing physically with the water, can be called surface pollution water. तो सरफेस वाटर जो है, जिस तरह से जो है बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है रिवर्स हैं, लेक्स हैं, लेगून्स हैं, ओशन है, उसके अंदर जो है हम हैजर्डस मटेरियल जो है we keep on adding because of that addition of hazardous material, surface water जो है वो that get polluted। तो ये जो दूसरी पोल्यूशन उसके अंदर है वो सरफेस वाटर पोल्यूशन है, कि जो सरफेस के ऊपर जो पानी होता है रिवर लेक्स के अंदर। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर आप रावी के किनारे आके देखें लाहौर के पास, तो इधर आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा पोल्यूशन हम इसके अंदर ऐड कर रही हैं। और हमारे जो गटर हैं, जो लाहौर की जो अर्बन एरियाज हैं, उसमें से जो हमारे आउटलेट हैं उसमें बिल्कुल उसी तरह से उससे ज्यादा जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो पानी ज्यादा जा रहा है और पीछे से पानी जो है उसको डिल्यूट करने के लिए कम आ रहा है। तो अगर आप कभी रावी में इधर आके देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो आप पानी के अंदर देखेंगे, सरफेस वाटर की जो पोल्यूशन है। ये एक एग्जांपल है, देखिए इसके अंदर बिल्कुल जो हमारे बहुत सारी है, आपके पास भी इधर उधर छांगा मांगा भी जो लेक्स होती है इधर उधर, उसमें तो वैसे छांगा मांगा में तो कम ही डाला हुआ, लेकिन जितनी भी हमारे पास लेक्स हैं उसके अंदर आपको ये इस तरह के शापर और इस तरह की बहुत सारी गंदी गंदी चीजें जो है वो आम मिलेंगी। तो दैट इज सरफेस पोल्यूशन। अच्छा, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग, ये पहले भी मैंने बताया है आपको। वाटर बॉडी है माइक्रोऑर्गेनिज्म, दीज इंक्लूड anaerobic organism when too much biodegradable matter। ये मैंने पहले जो आपको एक बात बताई है। तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज हाइपोऑक्सिया। हाइपोऑक्सिया भी इसको बोलते हैं। तो हाइपोऑक्सिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ excessive biodegradation of ऑर्गेनिक मैटर। तो जो एक्सेसिव बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको हम कहते हैं ये इसकी ऑक्सीजन डिप्लीशन है। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो है दे नीड ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन होती है जो उनको करने के लिए चाहिए होती है, डिग्रेड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसे हम कहते हैं the required oxygen to degrade the organic matter from water, that is called biological oxygen demand। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है ना, उतनी ही ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो उसको वो करेगी। तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आमतौर पे होती है डीओ। डिजोल्व्ड तो ऑक्सीजन की जो है वो 3 फॉर्म है जो इसमें नजर आएंगे नजर आपको। डीओ जो वाटर के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है उसे हम बीओडी बोलते हैं। और दूसरी है इसके अंदर सीओडी। सीओडी क्या होती है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो इसके अंदर जरूरी तो नहीं ऑर्गेनिक मैटर ही हो, तो केमिकल जो है वो भी पानी के अंदर जो ऐड होते हैं, उनको भी डिग्रेड जो है वो बैक्टीरिया जो है वो करते हैं, एंड दे नीड ऑक्सीजन टू डिग्रेड दी केमिकल्स। तो जो इनके लिए चाहिए होती है उसको हम कहते हैं ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ये इंडिकेट करती है कि उसके अंदर कितनी ऑर्गेनिक पोल्यूशन है किसी भी पानी के अंदर, वाटर के अंदर।
जितनी ज्यादा बीओडी होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगी। जितनी उसके अंदर डीओ ज्यादा होगी, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी उसके अंदर जो है वो पोल्यूशन कम है। ठीक है, मतलब अगर सपोज करें कि 1 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए 2 किलोग्राम जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। 1 किलोग्राम को 2 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए उसको डिग्रेड करने के लिए। और अगर 10 किलोग्राम हो तो उसके लिए कितने चाहिए? 20 किलोग्राम चाहिए। इसका मतलब है कि डिमांड क्या शो कर रही है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पहले से ज्यादा है, इसलिए उसकी डिमांड फॉर ऑक्सीजन जो है वो भी बढ़ गई है। तो एक्चुअली बीओडी इज इंडिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके लेवल को जो है वो इंडिकेट करता है। तो जितनी ज्यादा उसके अंदर बीओडी होगी, चाहिए होगी, बीओडी होगी, उतनी ही उसके अंदर जो है वो क्या उसे कहते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूशन भी ज्यादा होगी। अगर बीओडी जो है वो 1500 मिलीग्राम पर लीटर अगर है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, अगर बीओडी जो है वो 1500 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये इंडिकेट करती है लेस ऑर्गेनिक पोल्यूशन। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ये सीवेज पोल्यूशन या वाटर ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो लेस या वीक जो है वो वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। और अगर 1500 से लेके 4000 मिलीग्राम पर लीटर तक अगर इसकी क्वांटिटी है बीओडी, तो ये इंडिकेट करती है मीडियम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन। और अगर ये 4000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करती है सीवियर या स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑर्गेनिक या सीवेज पोल्यूशन को ये इंडिकेट करती है। तो इस तरह बीओडी जो है दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जरा मेंशन भी किया हुआ है कि माइक्रोब जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं न्यू सेल या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, तो दे नीड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो उनको चाहिए होती है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बीओडी विल आफ्टर टेक अप बैक्टीरिया डिक्रीज द डीओ लेवल बाय 1 मिलीग्राम। ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डीओ क्या होती है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। तो इनको कितनी चाहिए? 1 मिलीग्राम अगर वो बीओडी चाहिए होती है तो वो 1 मिलीग्राम जो है वो डीओ कम हो जाएगी। अगर 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है या ऑर्गेनिक मैटर जो है उस कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलीग्राम जो है, ये तो पता चल रहा है 1 मिलीग्राम जो है बीओडी चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो डीओ उसमें से कम होगी। डीओ क्या? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो 1 मिलीग्राम उसने यूज की है तो वो खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली वो कम हो जाएगी। अच्छा, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वो शो करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने सीओडी जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके अंदर भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर लिखा हुआ, वहाँ पे केमिकल लिख लें, ऑक्सीजन लिख लें, उसमें न्यू सेल तो नहीं बनेंगे, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल कोई नाइट्रेट का है तो उसमें NO3 बन जाएगा, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है उसके अंदर एड अप हो जाएगी। तो वो जो नाइट्रोजन को जो केमिकल कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड सीओडी। तो ये जब बीओडी ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक फिश ज्यादा होती है, तो फिर ये फिश जिस तरह ये मरी पड़ी है, तो ये सूरत हाल हो जाती है कि नीचे से जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सफोकेशन जो है, एनिमल लाइफ जो है अल्टीमेटली विल डाई। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अच्छा, ये व्हेन ह्यूमन अप्लाई पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल टू सॉइल दे आर वॉश्ड डीप इनटू द ग्राउंड बाय रेन वाटर टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि फर्टिलाइजर जो है जो हम यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और भी जो चीजें जो जिस तरह वो हैवी मेटल, सूर के एरिया में हैवी मेटल जो है बहुत सारी, और पानी के अंदर वो आप कभी विजिट की तरह वो इंडस्ट्री जो है वो लेदर इंडस्ट्री, तो उसके अंदर पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उसमें लेड भी है और हैवी मेटल भी है, लेड भी है और क्रोमियम भी है, लेड भी है। फर्टिलाइजर जो केमिकल है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो वो डेफिनेटली मैंने बताया फर्टिलाइजर की फार्म के अंदर जब वो डालते हैं तो वो रन ऑफ की वजह से ये परकुलेट करता है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर फर्टिलाइजर भी, पेस्टिसाइड भी और हैवी मेटल और भी जो भी इस तरह से जो एंथ्रोपोजेनिकली जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो दे आर एडेड अप इन द ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर को जो पोल्यूट करते हैं। तो ये चौथी जो टाइप है दैट्स ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है। ये
ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, जैसे दोबारा जो है वो हम डाल रहे हैं उधर से ऑयल डाल रहे हैं, बहुत सारी और जो है फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और उसी पानी को हम निकाल के तो पी रहे हैं। अच्छा, माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन इन मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, पीपल ड्रिंक untreated water from river stream. Sometimes there is natural pollution caused by microorganisms like viruses, bacteria, and protozoa. Natural pollution can be caused pollution of the water like that. अच्छा, माइक्रोबियल जो है या माइक्रोबियोलॉजिकल जो पोल्यूशन है उसमें क्या है, डिफरेंट माइक्रो पैथोजेंस जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो अनट्रीटेड वाटर जो है हमारे जो सिंध के एरियाज हैं उसके अंदर जो है अभी भी लोग जो हैं बेचारे तालाबों के अंदर पानी इकट्ठा करके तो वहीं से पानी पीते हैं और ट्रीटेड वाटर जो है वो नहीं होता है। तो ट्रीटेड, हालांकि ट्रीट हम कर सकते हैं, बॉइल्ड कर लें तो ट्रीटेड वाटर बन जाता है। ये वायरस बैक्टीरिया जो है वो प्रोटोजोन जो डिफरेंट डिजीज काज करने वाले हैं वो उसमें से जो है वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोबियल बायोलॉजिकल जो पोल्यूशन होती है ये इंडिकेट करती है कि डिफरेंट एडिशन ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस, जैसे ह्यूमन फीसेस है या एनिमल फीसेस है जो एड अप होता है। जिस तरह ये कोरोना का प्रॉब्लम आया हुआ, तो कोरोना इज वायरस actually which were surviving in animals and transmitted into human being। तो इस तरह से डिफरेंट वायरसेस जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंजाई जो दूसरे एनिमल्स के अंदर होती हैं, तो वो जब पानी के अंदर आ जाते हैं तो पानी को पोल्यूट कर देते हैं। तो उस पानी में अब इससे पहले भी बहुत सारी डिजीजेज, कोलेरा जो है, ये जो हैजे की जो है बहुत सारी वबा आती थी पहले पाकिस्तान में भी, बहुत सारी आपने भी सुना, कभी आपको सबको हुआ ही होगा, मुझे तो हुआ हुआ। तो ये हैजा वगैरह आम हो जाए। ये जो हैजा वगैरह होता है दैट इज आल्सो कोलेरा जो है, ये बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ये स्पैरोफिट्स, स्पैरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो है ये पानी के अंदर जो है वो ऐड होते हैं और एक अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो वही उसी के अंदर जो है वो निकलते हैं और आपकी बॉडी जो है उसको ट्रीट करते हैं। तो अगर ये पानी के अंदर जो है वो माइक्रोब्स होंगे तो देन इट इज कॉल्ड माइक्रोबियल पोल्यूशन। ये इंडिकेट कर रहा है आपको, पिक्चर दिखा रही है कि इसके अंदर से पानी अगर सीधा उसमें से पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो इसका अनट्रीटेड, तो इससे ये डिजीज जो है वो काज होंगे। सस्पेंडेड मैटर, सम पोल्यूटेंट्स, सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स एंड केमिकल्स डू नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। This kind of material is called particulate matter. Some suspended pollutants later settle under the water body. This can harm and the aquatic life that lives in the pure water. अच्छा, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सस्पेंडेड मैटर जो पानी के अंदर सस्पेंड होते हैं, सस्पेंडेड तो दो तीन तरह से होते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी होते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड भी होते हैं। तो सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड किसी भी पानी के अंदर जो है सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं या मटेरियल होते हैं वो सस्पेंड कर जाते हैं। जब सस्पेंड कर जाएंगे तो अगर कहीं उसको रोका जाए काफी टाइम के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लेदर इंडस्ट्री है हमारी उधर, उसके अंदर जो ऊपर से बाल निकलते हैं उनके, जो गाय या जो भैंस का जो चमड़ा वगैरह उसके जो बाल उतरते हैं, तो दे कीप ऑन सस्पेंडिंग इन वाटर, तो वाटर के अंदर वो सस्पेंड रहते हैं। अच्छा, अब वो जहाँ वाटर बॉडी के अंदर पानी के अंदर जाएंगे वहाँ सस्पेंड रहेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 3 or 4 days, they 4 days या even months, so they keep on suspending and they keep on settling down on the surface of the soil of water body। तो surface of soil के ऊपर जो है वाटर बॉडी के ऊपर वो सस्पेंड होती रहती है। दो तरह से ये हार्म करती है। एक जो है टर्बिडिटी इंक्रीज करती है। टर्बिडिटी मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना किसी भी पानी की, ट्रांसपेरेंट सिचुएशन होती है, गदला, उसको गदला कर देती है। तो जो बहुत सारी जो लाइफ होती है वो बिकॉज ऑफ दैट टर्बिडिटी, सस्पेंडेड पार्टिकल जो है, फिश और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है, दे कैन नॉट सर्वाइव, तो उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ दैट हाई लेवल ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी की वजह से वो सर्वाइव नहीं करती है। और दूसरा जो क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सस्पेंडेड होता है वो सेटल जब कर जाता है तो अगेन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि जिससे वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, ऑक्सीजन जो है उसकी डिप्लीशन हो जाए, ऑक्सीडिया जो है वो हो जाए इससे। तो इस तरह से सस्पेंडेड पार्टिकल जो दो वे से जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं जो एक्वाटिक लाइफ होती है। केमिकल वाटर पोल्यूशन,
तो वो many industries and farmers work with chemicals that end up in water. This is common with the point source pollution. These include chemicals that are used to breeds, insects, and pests, metals, solvent from industry. तो ये बहुत सारे जो केमिकल, वो जो पहले बात मैंने की थी, तो बहुत सारे जो केमिकल होते हैं, काला शकाकू को भी हम विजिट करेंगे। तो काला शकाकू में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके साथ एक नाला गुजर रहा है, डेक नाला उसको बोलते हैं। तो लाहौर के पास भी मोलनवाल का एक एरिया है, उसके अंदर भी एक नाला है। लाहौर के अंदर एक शेराकोट का एरिया है, वहां पे भी एक नाला है। तो ये बहुत सारे, लाहौर के अंदर तो बहुत सारे नाले हैं। हमारे इस तरह से कोई नाला नहीं मुझे याद पड़ रहा। तो वो जो इंडस्ट्री जो है वो जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, कोई भी केमिकल उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो अपना वेस्ट होती है या एफ्लुएंट्स होते हैं, दे डिस्चार्ज इनटू दैट वाटर पोल्यूशन, सॉरी दैट वाटर बॉडी। तो रिवर हो सकता है, स्ट्रीम हो सकती है, नाला, उसके अंदर वो ऐड कर देती है। उसके अंदर क्या होता है कि वो केमिकल जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड एज केमिकल पोल्यूशन। तो केमिकल पोल्यूशन जो है उसको इंडिकेटर क्या था, मेन मैंने बताया था कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो COD है, दैट इज द ऑक्सीजन डिमांड फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल फ्रॉम टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। तो इसे वाटर पोल्यूशन, उसमें हैवी मेटल भी हो सकती हैं, बहुत सारे जितने भी इसके केमिकल यूज होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो केमिकल जो है वो फ्रेंडली हो, वो लाइफ फ्रेंडली हो। they can easily kill the life rather than that water in which this chemical are being added from industry। तो इंडस्ट्री से जो पानी उसके अंदर ऐड हो रहा है तो वो उसको किल कर देगा, जो उस पानी के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर होगी। वो रेयर ही है जो उसके अंदर सुटेबल हो। अगर वो सुटेबल हो तो वो उसे खुद ही रख ले इंडस्ट्री के अंदर, वो उस पानी के अंदर क्यों ऐड कर रहे हैं। ये एफ्लुएंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल इस तरह के रेड टाइप का ही एफ्लुएंट जो है वो नाला, जो मैं देख नाला जो काला शकाकू की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी इस तरह से एफ्लुएंट जो है वो रेड कलर के जो है वो ऐड होते हैं। ऑयल स्पिल्स, जो ये ऑयल स्पिल जैसे पहले जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो वाटर पोल्यूशन है, हमारी लाइफ भी इससे डिस्टर्ब होती है। और ये जो शिप्स जो तेल लेके आते हैं ना, ऑयल लेके आते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल नहीं है तो हम सऊदी अरब से जो है वो ऑयल जो है वो मंगवाते हैं। आजकल जो है वो ऑयल की प्राइस पता है ना आपको, बड़ी कम हुई है। अमेरिका में अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा है और वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कम है तो दुनिया में, बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन सिचुएशन। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि वो समंदर के अंदर उन्होंने जो है वो स्टोर करने की भी कैपेसिटी नहीं है जिनके ऑयल को स्टोर कर ले। तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो अटलांटिक ओशन है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, उसके अंदर जो है वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े शिप्स जो है उनको वो खड़ा किया हुआ। अब वो जो खड़ा किया हुआ है या मतलब लेके आते हैं तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम ट्रेजेडी ये जो शिप्स होते हैं दे गेट डैमेज्ड। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो ये जो ऑयल होता है इट्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर जब हो जाता है तो ये दो तरह से प्रॉब्लम करता है, लाइफ को दो तरह से किल करता है। एक तो जो है वो जो सनलाइट आती है उसको पेनिट्रेट नहीं करने देता इनटू दी ओशन वाटर, उसके अंदर नहीं जाने देता। और दूसरा जो है वो जो है ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर से मिक्सअप नहीं होने देता कि वो मिक्सअप हो जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस, अच्छा, और तीसरा जो है फीदर्स ऑफ सी बर्ड्स वो भी स्टिक हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये इस तरह से बहुत सारी काज करता है, लेकिन जो मेजर है वो दो काज करता है कि एक जो है वो जब स्प्रेड करता है तो ऑक्सीजन, और दूसरा जो है वो सनलाइट जो है उसको पेनिट्रेट जो है वो नहीं करने देता है। इंडस्ट्रियल काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज cause huge water pollution with their activities is common mainly from sulfur industry। जो माइनिंग जो हम करते हैं ना, तो सल्फर के जब निकालते हैं तो पानी जो है उसके अंदर डाल के, तो जितनी माइनिंग करते हैं उसके अंदर हम सल्फर को जो है वो यूज करते हैं। दिस इज नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस फॉर मैरीन लाइफ। तो ये सल्फर जब हम निकालते हैं तो पानी को यूज करके प्रेशर से पानी के साथ मिक्स करके हम इसको निकालते हैं। और फिर जो है जब दूसरी के साथ इंडस्ट्री के साथ, जैसे हमारे इधर कोयला है, आपने उसमें से मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, तो वो बर्निंग ऑफ सल्फर की वजह से होती है। वो जो हमारे पास भट्ठा लगा हुआ हमारे डिपार्टमेंट के पास, तो वो बर्निंग ऑफ सल्फर की वजह से होता है और वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, फिर क्लाउड से बारिश और
अल्टीमेटली ड्रेन की फॉर्म के अंदर जो है वो भी वापस आ जाती है। तो ये इंडस्ट्री दो तरह से है कि माइनिंग या इंडस्ट्री के अंदर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है वो वाटर पोल्यूशन जो है वो काज कर रहा है। ऑयल पोल्यूशन बाय ऑयल इंडस्ट्री, ये भी मैंने बताया है कि ऑयल इंडस्ट्री जो है जिसमें ये देखें आप ऑयल ऑयल जो है वो स्पिल्स की वजह से ये काज कर रहे हैं। सीवेज एंड वेस्ट वाटर, ये भी मैंने आपको पहले बात बताई है कि जो सीवेज जो हमारा है और वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है तो वो एक मेजर जो पोल्यूशन काज करता है दैट इज ऑर्गेनिक पोल्यूशन, और उसके अंदर जो है हम बहुत सारे पैथोजन जो है वो भी ऐड कर देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया। ये हमारे गटरों का जो पानी होता है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। उसके अलावा जो है माइनिंग एक्टिविटीज, तो माइनिंग जो एक्टिविटी है ये मैंने माइंस के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जो माइनिंग करते हैं, जितने भी माइनिंग करते हैं दे नीड एक्सेसिव वाटर। तो वाटर जो है उसको चाहिए होता है फॉर माइनिंग पर्पज के लिए। माइनिंग का तो सबको पता होगा ना कि कान सर की जो डिफरेंट मिनरल, हाँ जी बोले, डिफरेंट मिनरल जो सर निकालते हैं। हमारा वो सर इमरान का। अब बेटा बात सब खत्म करने लगा। तो ओके सर। ये जो है माइनिंग के लिए भी जो है वो यूज किया जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज के लिए भी पानी जो है वो रॉक्स जो क्रशिंग के लिए, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ गोल्ड अदर मिनरल्स को, अंडरग्राउंड वाटर को जो है, इवन गोल्ड को भी सेपरेट करने के लिए पानी जो है उसको यूज किया जाता है। तो ये माइनिंग की वजह से जो है ये देखिए कितनी पोल्यूशन जो है पानी के अंदर हो रही है। लो भाई, ओशन और मरीन डंपिंग, ये एक तरफ लास्ट रह गई है कि हम ओशन में जो मरीन है उसके अंदर अपना जो रबिश होता है, हम जो भी चीज होती है हम उठा के समंदर के अंदर डाल देते हैं। अपना रबर, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट हम समंदर के अंदर जो है वो डाले जा रहे हैं। तो उस वजह से देखें ये ओशन जो है हमारा सारे का सारा खराब हो रहा है। आपको पता होगा कि इटली के अंदर जो है वो जो उनकी डेड बॉडी ज्यादा होगी तो उन्होंने भी वो डेड बॉडी भी समंदर के अंदर डाली है। और उससे देखें आप वहाँ पे चाहे चाहे जितनी भी फिशेज हैं या जितनी भी लाइफ है उसको चाहे कोरोना हो जाए, हमने हमें अपना कोरोना हमने बचा लिया है और उसको चाहे जितना मर्जी हो जाए। अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड ट्यूब लीकेज, ये भी एक है। चले मेरा ख्याल है अब ना थोड़ा सा कल देख लेंगे अगर आपको मसला हो रहा है। चले बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। ये बड़ा होगा।